नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे भाई, यूपी SSC PET एग्ज़ाम 2022 के लिए आपकी बेहतरीन लाजवाब सेट फिर से शुरू हो चुकी है। आप जानते ही हैं कि आपकी परीक्षा नज़दीक है और ऐसे में नज़दीक क्या कहा जाए मेरे प्यारे भाई, कुछ ही मिनट बाकी हैं। मिनट क्या, कुछ ही घंटे और मिनट दोनों को जोड़ लिया जाएगा। कुछ ही घंटे मिनट आपके बाकी हैं, तो ऐसे में आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना गाइज प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। और आप गाइज देखो, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में मैं आपको एक बात और बता दूँ, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में गाइज आप पढ़ा हुआ भूल जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप पढ़ा हुआ भूल नहीं सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, अब गाइज ज़्यादा बात करने का समय नहीं है, शुरू करते हैं आज के इस सेट को। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। और मेरे प्यारे भैया, जैसे ही मैं आपका एनालिसिस करवाऊँ उसका भी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाया करे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुए? कौन विराजमान हुए? बोलते हैं गाइज हर्षवर्धन। कौन विराजमान हुए? हर्षवर्धन। फिर से एक बार सुन लो। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुए? हर्षवर्धन। अगला, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पुडुचेरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, शेरशाह की महानता किसमें निहित है? शेरशाह की महानता जो है ये किसमें निहित है? क्वेश्चन नंबर 3। बहुत बढ़िया, सही आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार में। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? सही आंसर हो जाएगा पंडित रमाबाई ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? मेरे प्यारे भाई, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? राइट हो जाएगा बलबन ने। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जल्दी जल्दी आंसर देंगे। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखो गाइज, मैं आपके लिए जितना ज़्यादा क्लास ले रहा हूँ उससे भी ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका गाइज कम समय में पूरे प्रश्न करवा दूँ, ठीक है, क्योंकि आपके पास ही एक एक सेकंड भी कीमती है। इस समय एक एक सेकंड भी आपका कीमती है ना। तो मेरे प्यारे भाई, आप जल्दी जल्दी आंसर दो। चलो कोई बात नहीं, आप आंसर नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप देखने की तो कोशिश जल्दी जल्दी किया ही करो। आप हर एक क्वेश्चन को जल्दी से देखो, फटाक से रिवीजन में आप गाइस अपने जो दिमाग है उसके रजिस्टर को पलटो और उसके बाद गाइस आप उसे अपने रजिस्टर में फिर से नोट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि आप जल्दी जल्दी गाइस देखिए और फटाफट रिवीजन करते हुए चलिए। देखो, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भूगोल का क्वेश्चन है गाइस। अब पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लीज़ हमारे सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब का आंसर आप सभी का आ रहा है। ऐसा ही रिस्पांस आपका होना भी चाहिए। सत्य सनातन हिंदू, बहुत बढ़िया। तो अब देखो मेरे प्यारे भैया, यहाँ पर लाइक तो ज़रूर कर दिया करो गाइज। आप सभी लाइक नहीं करते हो तो बहुत ही दुख होता है। देखो, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा समताप मंडल में। ऑप्शन ए जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? अब ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। जल्दबाजी नहीं करेंगे, थोड़ा सा समझने के बाद आंसर देंगे। तो अब देखो, आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी ने, ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट हो जाएगा डियर आपका क्वेश्चन नंबर 12 का, वो हो जाएगा यहाँ पर गोदावरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे हमारे सभी प्यारे भैया। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, जो दक्षिण भारत का सबसे छोटा महासागर है वो हो जाएगा यहाँ पर जो गाइस सबसे छोटा महासागर है वो हो जाएगा यहाँ पर आपका आर्कटिक महासागर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे घने दूसरे बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं?
ऐसे घने धूसरे बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? जल्दी से आंसर दीजिए। ऐसे घने धूसरे बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका वो हो जाएगा यहाँ पर वर्षा स्तरीय मेघ। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बहुत तेज़ से नहीं बोल जा रहा है गाइस, मैंने इसके पहले क्लास ली उसमें बहुत तेज़ी से बोला, ठीक है। अब यहाँ पर तेज़ी से नहीं बोला जा रहा है तो माफ़ कीजिएगा। बहुत तेज़ी से गाइस बोलता हूँ तो क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। जैसे यहाँ पर किसी बच्चे ने लिखा जल्दी जल्दी बोलो ना, तो कितना जल्दी बोले। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या जो है या भारत में सबसे अधिक संख्या जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? राइट हो जाएगा गाइस आपका हो जाएगा गौंड जनजाति। अगला आपके सामने राजकोषीय नीति जो कि आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दी? राजकोषीय नीति जो कि अर्थशास्त्र या आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है या किस अर्थशास्त्री ने दी? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। जल्दी से आंसर देंगे यहाँ पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलो अब फटाफट चलेंगे। राइट हो जाएगा डियर आपका वो हो जाएगा जॉन मेनार्ड केन्स ने। अगला प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा प्रारंभिक से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने नकदी रिजर्व अनुपात जो है ये किसका उपकरण है? नकदी रिजर्व अनुपात जो है ये किसका उपकरण है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया गजब का आंसर है। सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा मौद्रिक नीति का। जो गाइस नकदी रिजर्व अनुपात है ये मौद्रिक नीति का उपकरण है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? जो विश्व व्यापार संगठन है इसका मुख्यालय हेड क्वार्टर जो है ये कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से आंसर दीजिए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय या हेड क्वार्टर जो है ये कहाँ है? प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया। कहाँ पर है गाइस? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? अर्थशास्त्र जो है ये मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? जो भी मित्र जो भी प्यारे भाई बहन मित्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पूंजी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है यह किस वर्ष में पारित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 2013 में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिला कलेक्टर का पद जो है ये कब बनाया गया? जिला कलेक्टर का पद जो है ये कब बनाया गया? मेरे प्यारे भाई 1 मिनट में 3 क्वेश्चन आपके करवा रहे हैं। अभी कोशिश करेंगे 1 मिनट में 4 क्वेश्चन करवाने का। जिला कलेक्टर का पद जो है कब बनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा सन 1772 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? जो गाइस जन स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, अस्पताल है, औषधालय हैं, ये सभी किस सूची के अंतर्गत आते हैं? 23। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए भैया। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? बहुत बढ़िया। किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ये सभी के सभी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं गाइस। यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? जिला न्यायाधीश जो है गाइस ये किसके नियंत्रण के अधीन होता है? क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देंगे मेरे प्यारे भाई, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। जो जिला न्यायाधीश हैं ये किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? उच्च न्यायालय के। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन छूटा तो नहीं है? नहीं। अगला आपके सामने गाइस की मछली में मौजूद राइफ्लोबिन को किस नाम से जाना जाता है? जो मछली में मौजूद गाइस राइफ्लोबिन होता है इसे हम किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 26। बहुत बढ़िया। किस नाम से जानते हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। राइट हो जाएगा उसे हम विटामिन B2 के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो भी मित्र प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विटामिन B2 बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व जो है ये कैसा होता है? जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व या डेंसिटी जो है ये कैसा होता है? 27 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो जब गाइस पानी या जल जम जाता है तो उसका जो घनत्व है ये घट जाएगा। कैसा हो जाएगा? घट जाएगा। उसका डेंसिटी में जो गाइस परिवर्तन है ये डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला BCG के टीके में सी शब्द का क्या तात्पर्य है? जो BCG का टीका लगाया जाता है इसमें सी शब्द का तात्पर्य आपको बताना है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया। क्या तो मतलब इसका गाइस वो मतलब है कैलमेट। क्या मतलब है? कैलमेट। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर आपका? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैलमेट। आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लीजिए आप। ओहो थक गए मेरे प्यारे भाई बहुत ही ज़्यादा।
चलो कोई बात नहीं, थक गए हैं, क्लास तो आपके लेना मुझे गाइस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थक गए हैं, थका तो दूरी हो ही जाएगी, लैक्टिक अम्ल उसे मैं कैसे निकाल कर बाहर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका मतलब होता है कैलमेट। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लीजिए। पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का इसमें प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 29, जल्दी से आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस, पानी की जो कठोरता होती है इसको दूर करने के लिए इसमें हम कास्टिक सोडा मिला सकते हैं, आसवन भी कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट भी मिला सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भैया यहाँ पर उबालना हम नहीं काम करेंगे। उबालना हो जाएगा आपका गाइस, वो हो जाएगा वाष्पीकरण। क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर उबालना आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, उस नाभिकीय प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्रव्यमान ऊर्जा में परिणत हो जाता है। जल्दी से आंसर देंगे। उस नाभिकीय प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्रव्यमान में ऊर्जा परिणत हो जाता है। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, वो हो जाएगा आपका एंडोथर्मिक। क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक। अगला आपके सामने हो सकता है कि ये जो थोड़ा गाइस सेट है आपको थोड़ा टफ लग रहा हो, क्योंकि ये गाइस मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, रिवीजन नहीं है ये आपका, मैं पहली बार पढ़ा ही रहा हूँ। इसका देखिए, महाऔषध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अब आपको ये बताना है कि महाऔषध शब्द का जो संधि विच्छेद होगा ये क्या होगा। क्या होगा मेरे प्यारे मित्र, वो हो जाएगा महाधन औषध। क्या हो जाएगा, महाधन औषध। ये हो जाएगा महाऔषध का सही संधि विच्छेद। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। कौन सा शब्द इसमें घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और मित्र लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। गला बैठ गया है आपके कारण ही, आपके गाइस कीमती समय को बचाने के लिए इतना तेज तेज बोल रहा हूँ, और गाइस अपना कीमती समय आपके लिए बलिदान कर रहा हूँ। तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप कम से कम क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। देखो मैं कहना नहीं चाहता हूं कि आप क्लास को लाइक करें, क्योंकि गाइस टाइम आपके पास बहुत ही कम है, कीमती समय आपका बचा है। एक एक सेकंड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है, लेकिन आप ऐसे मित्र हैं कि बिना कहे क्लास को लाइक ही नहीं करते हैं। तो गाइस ये हमारा मजबूरी पड़ जाता है, और आपकी तो इतनी जिम्मेदारी है ही, आपका इतना फर्ज है ही कि आप हमारी मेहनत को और भी गाइस उत्साहित करने के लिए, हमें गाइस और भी ऊर्जा देने के लिए कम से कम आप लाइक तो शेयर कर दिया करो। गाइस शेयर ना करो कोई बात नहीं, शेयर करोगे गाइस आपका टाइम वेस्ट होगा, मुझे कोई फर्क नहीं है, लेकिन लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। प्लीज़ कर दो। सभी मित्र एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए मैं सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिला करे। जो भी क्लास अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिला करे, ठीक है। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा रहा है बाज, तुरंग, है। ये जो गाइस ये आपके घोड़ा के पर्यायवाची होते हैं, समानार्थी शब्द होते हैं, लेकिन शार्दुल जो है भैया ये आपका घोड़ा का नहीं होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य पहचानिए। अब आपको इसमें बताना है शुद्ध वाक्य क्या होगा। 38 जल्दी से आंसर देंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। वकील ने कागजातों की जांच की। क्या है, शुद्ध लिखा गया है। वकील ने कागजातों की जांच की, बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा भी देख लो। कृपया आप ही या बताने की अनुग्रह करें, गलत। कृपया आप ही बताने का या कृपा करें, इस प्रकार भी हो सकता है। अनुग्रह यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन बी रॉन्ग। अगला, मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा किया, गलत। मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की या मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा किए, इस प्रकार भी हो सकता था। किया नहीं होगा। ऑप्शन सी भी गलत। अगला, प्रधानाध्यापक लड़के चुनगे। अरे भैया ये तो वैसे ही गलत दिख रहा है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। अब आपको ये बताना है कि चंद्रमा के लिए जो सही पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा। 39 जल्दी से आंसर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया। देखो गाइस, एग्जाम में आप प्रवेश करने से पहले, एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से पहले, ठीक है, आप अपने दिमाग को बिल्कुल स्थिर कर लीजिएगा। बिल्कुल आप चिंता नहीं कीजिएगा मेरे प्यारे भैया, आपका बिल्कुल अच्छा है। इस बहुत ही अच्छा आपका पेपर होगा। शुभकामना हमारी आपके साथ है। माता पिता का आशीर्वाद है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर होगा। आपका जो टारगेट है गाइस वो ज़रूर पूरा होगा। और बस आप निश्चिंत होकर के एग्जाम दीजिएगा। बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है। मैंने आपको इतना रटवा दिया है, इतना गाइस आपके मैंने प्रैक्टिस करवा दी है कि अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो सुधाकर और इंदु और निशाकर ये आपके चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कुछ मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बताएंगे लेकिन गलत। यहाँ पर ये सुधकर लिखा है, ध्यान दो। ऐसे गाइस एग्जाम में आपको गलती नहीं करना है, ध्यान से आपको गाइस एग्जाम में इसको टिक करना है, ठीक है। तो निशाकर, सुधाकर और इंदु, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला, जटिल का विलोम होगा। जटिल का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 40 जटिल, जटिल का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, ना कि आपसे गाइस समानार्थी या पर्यायवाची। तो जटिल, जटिल का मतलब क्या होता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा कहा जाए तो बहुत ही ज़्यादा विफल वाला काम, यानी इसका विलोम आपसे विपरीतार्थक पूछा जा रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, सरल। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ये रहा आपके सामने आंसर। हालांकि अब आंसर की क्या जरूरत है मेरे मित्र, अब आपको केवल और केवल प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। ये 40 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए और अभी गाइस आपके पास बहुत समय है, इसलिए हम आपके दूसरे सेट को इसी क्लास में कंप्लीट करवा देते हैं।
दूसरा सेट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हालांकि गाइज ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन दूसरा सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत बढ़िया, कौन सी संधि की थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत बढ़िया, कौन है, वो है दादा भाई नौरोजी। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। मेरे मित्र, यहाँ पर आत्मीय सभा की स्थापना किसने की। कुल मिलाकर के प्रश्न पूछने का मतलब यही है, जल्दी से आंसर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा मित्र, ताकि जैसे ही आपका क्वेश्चन मतलब जैसे ही आपका गाइस एग्जाम समाप्त हो, एनालिसिस आप तुरंत देख सकें, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आत्मीय सभा की स्थापना जो है ये किसने की। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। किसने की, राजा राम मोहन राय ने। कब की, 1815 में, यानी 1815 में। आगे निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे। यानी 1857 की जब क्रांति हो रही थी तो उसमें इलाहाबाद का नेतृत्व जो है ये किसने किया। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, किसने, मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। बहुत गजब का क्वेश्चन है। सैंधव सभ्यता, गाइस सैंधव सभ्यता मतलब यही आपका है इंडस सिविलाइजेशन, यानी कि गाइस कहा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता। बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, चाहे जो कुछ भी कहा जाए मेरे प्यारे भैया, बात एक ही है। तो यहाँ पर आप देखो, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो है ये किस स्थान से मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा से। कालीबंगा है कहाँ पर गाइस, मैंने आपको पढ़ा रखा है राजस्थान में। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा पड़ता है। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली जो है यह स्थापित किया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली जो है यह स्थापित किया। जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही ज़्यादा थका लग चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं। गाइस आप इतनी ऊर्जा मुझे दे रहे हैं क्योंकि आप इतना बेहतर आंसर दे रहे हैं, और आप सभी का गाइस मुझे उत्साह देख करके बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा मिलती है कि आप एग्ज़ाम देने से पहले इतना ज़्यादा गाइस बेहतर से तैयारी करके जा रहे हैं। तो मुझे गाइस ऊर्जा वैसे ही मिल जाती है कि हमारे प्यारे भैया, प्यारे मित्र, प्यारे भाई बहन जो भी हमारे साथ हैं, जो भी हमारे दिल के करीब दोस्त हैं, उन सभी का इतना बेहतर तैयारी है, यही देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। देखो कि अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की। राइट हो जाएगा भारत शासन अधिनियम। किसने, भारत शासन अधिनियम 1935। राइट क्या हो जाएगा मित्र आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था। बताएंगे, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया। जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बढ़िया, कब दिया मेरे प्यारे भैया, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपके सामने, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार राजा महेंद्र प्रताप। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। विश्व इतिहास की झलक यानी ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है। विश्व इतिहास के जनक के जो गाइस रचयिता हैं ये कौन है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर देंगे, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। ध्यान दीजिएगा गाइस, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। कौन है, विश्व इतिहास की झलक यानी ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री की जो गाइस रचयिता है, लेखक हैं, ये कौन है, जवाहरलाल नेहरू। अगला, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड के जो गाइस प्रधानमंत्री थे यानी कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे। भारत के स्वतंत्र होते समय यानी जब अपना भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो उसमें इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे ये कौन थे। जल्दी से आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, कौन थे, क्लीमेंट एटली। कौन थे भैया, क्लीमेंट एटली। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह क्या है। सूर्य और पृथ्वी, देखो ये आपका गाइस हो गया सूर्य, ठीक है, अच्छी बात है। सूर्य के बाद आता है मेरे प्यारे भाई आपका बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी और फिर आता है मंगल। तो पृथ्वी के गाइस, पृथ्वी तो सूर्य के जो सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन सा है। अच्छा ये कह रहा है, देखो ये हो गया आपका सूर्य, सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। तो हमसे सूर्य और पृथ्वी
तो गाइस बुध शुक्र पृथ्वी। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं बुध और शुक्र आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती? इसमें किसकी सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती हैं? ध्यान दीजिएगा, नहीं शब्द जोड़ा गया है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। राइट क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा मेघालय। मेघालय की सीमा जो है मित्र ये आपका भूटान के साथ नहीं लगती है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? इसमें कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा नहीं है? अरावली। कौन सा नहीं है इसमें? अरावली जो है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है। अगला, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? जल्दी से आंसर देंगे। देखो, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां आपसे पूछा गया है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। अगला, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ है? शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 15। बहुत बढ़िया, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी भी देश का जीवन स्तर जो है ये प्रतिबिंबित होता है किस पर? बताएंगे। किसी भी देश का जीवन स्तर जो है ये प्रतिबिंबित होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16। बहुत बढ़िया, राइट हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय से, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगला कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है ये निम्नलिखित में से क्या है? गाइस देखो, आप ये समझ लो कि अब आप यहाँ पर जो आज अभी इस समय पढ़ रहे हो, अगर ईश्वर की इच्छा रही यही क्वेश्चन आ जाए तो कितनी खुशी मिलेगी। लड्डू फूटने का मन आपका एग्जाम में होगा ना, कितना खुशी होगा आपको, समझो घी के लड्डू बराबर खुशी होगी। तो मेरे मित्र समझ जाओ, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, उतना आपके लिए परफेक्ट होगा। मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, जी जान शिद्दत लगा रहे हैं। गला बैठा हुआ है, अब तक आवाज़ हमारी हो सकता है कि कुछ साफ ना जा रही हो, क्लियर ना जा रही हो, स्पष्ट ना जा रही हो, लेकिन उतना तो आप मैनेज करने को सीख ही चुके हैं, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरीके से गाइस मैनेज करना सीखना चाहिए। तो देखो, ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है किससे है? दुग्ध उत्पादन से। किससे भैया? दुग्ध उत्पादन से है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं इसका क्या तात्पर्य है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 18। देखो, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी से तात्पर्य है ये क्या है? ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करे। बहुराष्ट्रीय यानी कि बहुत से राष्ट्रों में काम करने वाली कंपनी। तो ऐसी कंपनी जो देशों में, कई देशों में अपना कार्य संचालन करे, तो राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यदि सकल राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा। यदि सकल राजकोषीय घाटे में से जो ब्याज भुगतान है उसको माइनस कर दिया जाए तो उसके बचे हुए शेष को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उसे कहा जाएगा सकल प्राथमिक घाटा। क्या कहा जाएगा मित्र? सकल प्राथमिक घाटा। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। अगला, भारत में आर्थिक नियोजन का पिता किसे कहा जाता है? भारत में आर्थिक नियोजन का पिता जो है ये किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20। जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, किसे कहा जाता है? एम विश्वेश्वरैया को, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? क्वेश्चन नंबर 21। बहुत बढ़िया, कौन है? मंत्रिपरिषद है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, किस भाग में है? भाग नंबर 5 में, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 23। बहुत बढ़िया, राइट हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 335, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लिखित तथा सबसे अधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा और साथ में लिखित, हस्तलिखित और गाइज जो सबसे ज़्यादा व्यापक संविधान है वो किस देश का है? हाँ, एक बात आप और याद रखिएगा गाइस, अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है हमारे यहाँ इंडिया का जो संविधान है, यानी हमारे यहाँ का जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है गाइस, इसको सबसे पहले अपने हाथों से लिखा किसने था? अपने हाथों से। तो मेरे मित्र याद रखिएगा, राय बिहारी नारायण राय ज़ायदा ने। किसने? रास बिहारी नारायण राय ज़ायदा ने। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है
कौन से देश का है, तो वो है भैया अपने भारत का। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, जिलाधीश प्रशासन की धुरी है, यह कथन जो है ये किसका है, जिलाधीश प्रशासन की धुरी है, ये कथन किसका है, 25 जल्दी से आंसर देंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, क्यूसेक मापन की इकाई है, दर में से हुआ, क्यूसेक से हम क्या मापते हैं, जल्दी से आंसर देंगे। 26 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो क्यूसेक, क्यूसेक से गाइस हम जल के बहाव को मापते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक जो है ये क्या नियंत्रित करता है, वातानुकूलक यानी गाइस जो आपका एसी होता है ये क्या नियंत्रित करता है, बताएंगे। 27 आपका गाइस विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही गाइस ज़्यादा थका लग चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, बताओ। देखो, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक जो है ये क्या नियंत्रित करता है, क्या नियंत्रित करता है, बहुत बढ़िया, क्या नियंत्रित करता है, ये गाइस आर्द्रता और तापक्रम, आर्द्रता और तापक्रम। राइट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, एक कार बैटरी में वैद्युत जो अपघट्य होता है ये क्या होता है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त वैद्युत अपघट्य जो है ये क्या होता है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4, ये गाइस इसका सूत्र होता है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, वायुयान के जो टायरों में गैस भरी जाती है वो कौन सी भरी जाती है, जल्दी से आंसर देंगे। 29 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस जो है ये हो जाएगी आपकी नाइट्रोजन, क्या हो जाएगी मित्रा, नाइट्रोजन आपकी वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस हो जाएगी। हाँ, एक बात आप और याद रखिएगा मित्रा कि यहाँ पर जो हीलियम है ये गाइस आपका गैस वाला जो गुब्बारा होता है ना, मेले में आपने खरीदा होगा, तो गैस वाले जो गुब्बारे होते हैं गाइस उसमें आपकी हीलियम गैस भरी जाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गैस वाले गुब्बारे में या गैस केवल गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम, जबकि वायुयान के जो टायर होते हैं इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट, हाइड्रोपोनिक्स जो है ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, हाइड्रोपोनिक्स जो है ये क्या है, क्या है गाइस, ये है मृदा विहीन पादप संवर्धन। मृदा विहीन पादप संवर्धन का मतलब ये हुआ कि गाइस बिना मिट्टी के पादप जो हैं या पौधे जो हैं ये उगाएं, जैसे गाइस कहा जाए जलकुंभी, जलकुंभी आपका गाइस मिट्टी की जरूरत नहीं होती है, पानी में ही उग जाता है, तो इसे कहा जाएगा आपका हाइड्रोपोनिक्स पौधा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए आंसर जो है ये राइट हो जाएगा। बाकी गाइस आपका यहाँ पर अब आ गया हिंदी, इसको भी आप जल्दी से खल्लास कर दीजिए। हाँ, क्वेश्चन क्या है कि आँख खुलना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। जैसे गाइस इस समय तो ये आपका बहुत ही सूटेबल बैठ रहा है मुहावरा, ये जो आपका मुहावरा है इस समय बहुत ही सूटेबल बैठ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे मित्र हैं जो पहले बिल्कुल भी पढ़े नहीं, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, हाथ में एडमिट कार्ड आ गया, पता चला कुछ ही घंटे बाकी हैं, तब आंखें खुली हैं, तो मतलब तब उनको ज्ञान हुआ है कि मुझे पढ़ना चाहिए, है ना। तो मतलब यही है, आंखें खुलना का मुहावरे का जो सही अर्थ क्या है, ज्ञान होना। वाक्य प्रयोग बहुत सही बैठ रहा है इस समय। क्या हो रहा है कि जैसे गाइस आपका जब फॉर्म भरा गया तब से तैयारी नहीं की, एग्ज़ाम डेट आई तब तैयारी नहीं शुरू की, एडमिट कार्ड आ गया तब भी तैयारी नहीं शुरू की, जब पता चला कि कुछ ही घंटे बाकी हैं एग्ज़ाम में तब जी जान शिद्दत के साथ लग गई। तो ये होता है गाइस आँख खुलना, ठीक है। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन है। नेक्स्ट, जो आँखों के सामने हो के लिए एक शब्द क्या होगा, जो आँखों के सामने हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, 37, बहुत बढ़िया, आँखों के सामने हो यानी प्रत्यक्ष, ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत को किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जल्दी से आंसर देंगे, बताएंगे। सुमित्रा नंदन पंत को किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, बहुत बढ़िया, किस कीर्ति पर, उनकी चिदंबरा नामक पुस्तक पर, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भुजंग का पर्यायवाची इसमें नहीं है, भुजंग का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है, 39, बहुत बढ़िया, देखो ब्याल, सर्प, पन्नग, ये गाइस भुजंग यानी कि सर्प के या सांप के पर्यायवाची होते हैं, जबकि गरुड़ जो है ये सांप का पर्यायवाची नहीं होता, गरुड़ ही सांप को खा लेता है तो पर्यायवाची कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो बहुत बढ़िया, गरुड़ जो है ये भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। अगला, आवृत्त शब्द का विलोम है, आवृत्त शब्द का विलोम आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 40, बहुत बढ़िया।
विलोम आपसे पूछा जा रहा है, मतलब गाइस विपरीतार्थक शब्द पूछा जा रहा है। आवृत्त का हो जाएगा अनावृत्त, क्या हो जाएगा अनावृत्त, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके सामने आंसर, ठीक है, चाहेंगे तो आप इसको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पर। और मेहनत कैसी लगी गाइस कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, नहीं बताते कोई बात नहीं, एग्जाम नज़दीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप लाइक तो कर ही सकते हो, 1 सेकंड का काम है। तो जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया मैं लाइक कर देंगे, जो चैनल पर पहली बार आए मैं सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की, हर एक नई UPSC PET की प्रैक्टिस क्लास आपको सबसे पहले मिले। और गाइस आपको जो एनालिसिस है ना, सबसे पहले मैं यही दूंगा, ये देख लीजिएगा। बस आप मेरे प्यारे मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। अपने लाभ के लिए आपको गाइस कुछ भी करना पड़े तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। मेहनत कैसे लगी नहीं बताइएगा, कोई बात नहीं, मैं तो आपके लिए मेहनत कर ही रहा हूँ, और आप खुद जान रही हैं कि मेरी मेहनत आपको कैसी लगी। नहीं बताओगे कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपके अंदर आपके मन की बात जानता हूँ। एग्जाम में आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के जाइएगा। एग्जाम हॉल में प्रवेश करते हुए माता पिता का गाइस आशीर्वाद ले लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो घर से आप आशीर्वाद लेकर जाते हैं, वहाँ पर फिर से गाइस एक बार अपने मन से ले लीजिएगा, माँ सरस्वती का नाम ले लीजिएगा, ठीक है। मतलब जो कुछ भी होता है मेरे प्यारे भाई, कुछ होता है, दैवीय शक्ति भी होती है। तो गाइज जो कुछ भी आपके मन में है, आप जिस तरीके से आप गाइज हैं उस तरीके से आप कीजिएगा, आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर होगा। हमारी शुभकामना आपके साथ है, आपका गाइज जो भी टारगेट है पूरा जरूर होगा। ऊपर वाले से ही निवेदन है, ऊपर वाले से ही दुआ है। बस आज आप सभी प्यारे भाई बहन जिद्द शिद्दत के साथ लगे रहिए गाइज। मात्र कुछ ही घंटे आपको और भी पढ़ लेना है, और उसके बाद गाइज आपको इतना मेहनत नहीं करना है। आप उसके बाद 2-3 दिन आराम से रेस्ट कीजिएगा, फिल्म वगैरह देख लीजिएगा, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। मैं खुद गाइस 2-3 दिन हो सकता है कि आपकी क्लास फिर बंद कर दूं, क्योंकि गला बैठ गया है, काढ़ा वगैरह पियेंगे तभी कुछ सही हो पाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही कहता था मेरे प्यारे भाई, मिलते हैं कुछ ही समय बाद एक नए प्रैक्टिसर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।